अब ये देश संविधान से चलेगा कि आरएसएस से चलेगा? हम तो संविधान से चलाएंगे। जिनको आरएसएस से चलाना है, बीजेपी ने चलाना है, बजरंग दल ने चलाना है, जो उनके पीछे लगे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो उससे चलाएं। मेरी आपकी लड़ाई हुई, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो भाई आपका केस डलेगा तो मेरा भी तो डलेगा, मेरा भी तो कोई पक्ष होगा, मुझे भी तो कोई सुनेगा। कहाँ है पुलिस, कहाँ है वो? अगर उन सबके सर खुले हुए हैं तो वो सब जो सर खोले जिन लोगों ने, वो लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए? एक ह्यूमन बीइंग की जान गई है, सबको दुख होना चाहिए, मुझे भी दुख। लेकिन आप ये कहें कि इसलिए उसके पूरे खानदान को नेस्तनाबूद कर दो, पूरे खानदान को आतंकवादी बना दो, जेल के अंदर उनका जीना हराम है, उनको ढंग से खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा है, उनको मार पिटाई हो रही है, पुलिस वाले पीट रहे हैं, कैदी पीट रहे हैं, ये सब क्या है? गुंडाई तो है। जब 8-10 आदमियों के सर खोल दिए उन लोगों ने, उनमें से भी तो कोई इतना दम रखता होगा ना कि डंडा लाठी लेके वो भी मारे। किसी की जान तो नहीं ले सकते। अच्छा, ये जो मारा है सर में, ये जान नहीं जाएगी की गारंटी के साथ मारा था? पूरे परिवार ने बुलडोजर एक्शन की मांग की, बुलडोजर एक्शन हुआ, एनकाउंटर की मांग की जा रही है। वो भी करा दो भाई, संविधान थोड़ी है यहाँ तो आरएसएस का राज है, बजरंग दल का राज है, वो तो करा देंगे। अंदर भी तो वही हो रहा है। सीएम साहिबा एक तुगलक की फरमान जारी कर देती हैं, उड़ा दो घर। अरे भाई, राजशाही चल रही है यार, लोकतंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है? संविधान को माना जा रहा है। कोई संविधान है इस देश में? सिर्फ आरएसएस का, बजरंग दल का ऑर्डर माना जाएगा? बजरंग दल वाले जय श्री राम का नारा लगा के पूरा घर को आग लगा रहे हैं, सामान फेंक फेंक के आग लगा रहे हैं। कहाँ है यहाँ वो संविधान? यूपी में भी इन्हीं की सरकार है ना, वहाँ 12 साल के बच्चे को गोली मार के मार दिया क्योंकि वो बीजेपी का नेता का भतीजा था। उसका घर क्यों नहीं जमी दोस्त कर दिया? क्यों ये बायस, क्यों एक साइडेड है कि सिर्फ एक मुसलमान को ही वो किया जाएगा, हिंदू को नहीं? आलम में भी एक मर्डर हुआ, उसके अंदर जो हुआ उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें रस नहीं आएगा ना। जब तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, खबर कैसे बिकेगी और देश के अंदर मजा कैसे आएगा? बजरंग दल, जय श्री राम टाइप्स कैसे करेगा? वो सब करने के लिए उसको क्या चाहिए? ओ मुसलमान, ये हिंदू, खेलो। इधर इंसान की कीमत कुछ नहीं, और यहाँ कानून आज कहाँ है ये तो ढूंढना पड़ेगा। कोर्ट में ढूंढेंगे भाई साहब, कहाँ है कानून? यहाँ सड़कों पे तो दिख नहीं रहा। परिवार के बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। अरे भाई, एक लाठी लगी है, एक आदमी ने मारी होगी ना यार, 14 आदमी ने लाठी मार दी क्या? उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, क्या रोल है उनका? सबको उठा के डाल दो बस। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो हाल हो रहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है द नेशन में। देखिए, मेरे पीछे आपको तिहाड़ जेल दिख रही होगी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली में कई सारे कांड हुए, कई सारे मामले सामने आए, चाहे वो पालम का हो, चाहे संगम बिहार का हो, लेकिन तुल पकड़ा तो उत्तम नगर के मामले ने, तरुण हत्याकांड ने। कई सारी वीडियो वायरल हुई, लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए और सिर्फ एक तरफा मीडिया पर चला कि हिंदू के लड़के को मुस्लिम परिवार ने मार दिया और हिंदू मुसलमान जैसा जो नैरेटिव था वो सेट कर दिया। मैं आपको बता दूं, जब परिवार से बात हुई, तरुण के भाई अरुण से बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि हम किसी भी जाति को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन कुछ संगठन वहां पहुंचे जिन्होंने ये पूरा माहौल बना दिया। सबने तरुण के परिवार की सुनी। तरुण की माँ रोती रही, बिलखती रही। 26 साल का बच्चा था जो माँ से छीन लिया गया था। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात करें, जैसे ही एक मुस्लिम पक्ष की महिला का वीडियो वायरल होता है और ये मामला वापस से तुल पकड़ लेता है और सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, कई सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं उस महिला का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस मुस्लिम पक्ष का जो केस लड़ रहे हैं वो एक हिंदू वकील है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सोचा, जो पूरा का पूरा दिल्ली एक मुस्लिम परिवार के खिलाफ था, मुस्लिम समाज के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने उस मुस्लिम परिवार का केस लिया। मैं जितेंद्र कुमार जी से बात करना चाहती हूँ, आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि आपने ये मुस्लिम परिवार का केस लिया? देखिए मैडम, मैं एक चीज आपको बड़ा क्लियर बता दूं, मेरे लिए ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम। दूसरा, आप एक मेरी इल्तिजा है आप लोगों से कि आप बार बार उसको दोषी पक्ष या मर्डरर या ये चीजें जो वर्ड यूज करते हैं, ये सब अभी ना करें, क्योंकि जब तक ये कानून का मैटर है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसी ने किया भी है या नहीं। एक्सीडेंटली हुआ है, दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस, वो कैसे हुआ है, ये मैटर ऑफ कोर्ट है। तो इसको आप अभी से ना वो चीज करें।
जिस तरीके से माहौल चल रहा है हुक्मनगर का, कई बजरंग दल के लोग वहां पहुंचे, आरएसएस के लोग पहुंचे, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, जहां नारेबाजी चल रही है। अब ये देश संविधान से चलेगा कि आरएसएस से चलेगा? हम तो संविधान से चलाएंगे। जिनको आरएसएस से चलाना है, बीजेपी ने चलाना है, बजरंग दल ने चलाना है, जो उनके पीछे लगे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, वो उससे चलाएं। हमें उससे कोई कंसर्न नहीं और ना हमें कोई डर है। आपने कहा कि जब तक साबित ना हो जाए आप आरोपी नहीं कह सकते, यही सब चीज तो साबित तो नहीं हुआ था, तो फिर घर पर बुलडोजर एक्शन कैसे हो गया? और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बोल रखा है कि किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के। आज हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, आपको अगर पता हो इसी मैटर पे। दूसरी चीज ये है कि ये सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो इस टाइम पे बीजेपी डेफिनेटली आरएसएस अलायंस है, तो आरएसएस और ये सब आप खुद ही नाम ले रही हैं कि ये सब इन्वॉल्व हैं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई ना। हम नाम नहीं ले रहे, ये तो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी अभी मतलब आपके मुंह से मैंने सुना, तो मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि आपने नाम तो उनका नाम तो आप ही ने अभी यूज किया, और वो लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली ये तो एक साइडेड हो रहा है ना पूरा। उनकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, उनकी बात सुन कौन रहा है, उनको बोलने का मौका कौन दे रहा है? मेरी आपकी लड़ाई हुई, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो भाई आपका केस डलेगा तो मेरा भी तो डलेगा, मेरा भी तो कोई पक्ष होगा, मुझे भी तो कोई सुनेगा। कहाँ है पुलिस, कहाँ है वो? अगर उन सबके सर खुले हुए हैं तो वो सब जो सर खोले जिन लोगों ने, वो लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए? माने एक आदमी कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली मर गया है, मानता हूं वो गलत हुआ, नहीं मरना चाहिए था, एक इंसान की जान गई है, अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम एक ह्यूमन बीइंग की जान गई है, सबको दुख होना चाहिए, मुझे भी दुख है, बाय हार्ट मुझे दुख है। लेकिन आप ये कहें कि इसलिए उसके पूरे खानदान को नेस्तनाबूद कर दो, पूरे खानदान को आतंकवादी बना दो, जेल के अंदर उनका जीना हराम है, उनको ढंग से खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, उनको सोने नहीं दिया जा रहा है, उनको मार पिटाई हो रही है, पुलिस वाले पीट रहे हैं, कैदी पीट रहे हैं, ये सब क्या है? गुंडाई तो है। जेल के अंदर आप किन किन लोगों से मिले मुस्लिम? जी मैं अभी मिलके आया था कमरुद्दीन और जुमा दिन। तो क्या सब पता चला, क्या उन्होंने बताया, कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए शुरुआत तो एक गुब्बारे से ही हुई थी। ये मुस्लिम महिला 11 बजे के करीब जा रही थी, 11 बजे नहीं, सुबह 11 बजे के करीब होली खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, तो तब ये निकल रही थी अपने भतीजे के साथ, रिजवान नाम है उस बच्चे का। ये जब जा रही थी ऊपर से गुब्बारा लगा, और इनके परिवार में क्योंकि 2011 में एक ऑलरेडी केस लड़ाई झगड़े का रजिस्टर्ड है, और उस केस के अंदर ये लोग पहले भी सजा काट चुके हैं, इनके परिवार के 4-5 लोग। अब उसके बाद जब मेरी किसी से लड़ाई है और उसकी तरफ से चाहे वो गुब्बारा हो या हार हो, वो फेंका जाएगा तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा। तो उस महिला ने भी कुछ कहा, कुछ कहने के बाद उनके परिवार के लोग आ गए, शराब पिए हुए थे, उन्होंने कुछ अभद्रता कर दी, वो करने पे बच्चा भी तक गया, 15 साल का छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको समझ आ रहा था, टीनेजर है तो खून बहुत गर्म होता है, उसने कुछ अपशब्द कहे होंगे, दोनों तरफ से अपशब्द चले, तो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के पीट दिया। जब उस बच्चे की पिटाई हो रही थी तो डेफिनेटली वो अपने माँ बाप को याद करेगा ना भाई, तो उसने अपने पिताजी को फोन कर दिया, पिताजी आए, पिताजी के पीछे पीछे और भी लोग आए उनके परिवार के, वो लोग आए तो वो सब बातचीत से खत्म हो गई, वहां तब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इन बिटवीन तरुण और उसके दोस्त आए, वो लाठियों से लैस थे, इसने लाठी से मारना शुरू किया, वहां जितने लोग 8-10 लोग खड़े थे इनके परिवार के, उन सबका सर खोल दिया और सबके सर पे स्टिचेस है। लेकिन परिवार कह रहा है तरुण का कि तरुण को तो अकेले बुलाया गया था। अब ये तो चीजें जो मैनिपुलेशन हुई है, ये तो आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में दिखेंगी, मैं उसको अभी कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं तो तरुण के परिवार से मिला ही नहीं हूँ, मैंने भी वीडियो देखी है जैसे आपने देखी है। जो इन्होंने बताया, मैं अभी इनका पक्ष आपको बता सकता हूँ। इन्होंने ये बताया कि उसके बाद तरुण और उसके दोस्तों ने आके लाठियों से मारना शुरू किया, और ये चीज इसलिए भी प्रूव हो रही है कि मैं जिनसे मिलके आया उनका भी हाथ टूटा है, सर फूटा है, सबके सरों में स्टिचेस हैं। तो जब 8-10 आदमियों के सर खोल दिए उन लोगों ने, उनमें से भी तो कोई इतना दम रखता होगा ना कि डंडा लाठी लेके वो भी मारे। तो किसी की जान तो नहीं ले सकते? अच्छा, ये जो मारा है सर में, ये जान नहीं जाएगी की गारंटी के साथ मारा था? ये 10 लोगों के जो सर खोले, इसमें गारंटी थी कि जान नहीं जाएगी? सर एक बड़ी सेंसिटिव जगह होती है जहां पे अगर आपको छोटी सी भी चोट मार दें तो इट कैन कन्वर्ट इनटू डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, वहां से कुछ भी हो सकता था। तो उन्होंने जब मारा तो उन्होंने भी कुछ सोच के नहीं मारा, लड़ाई थी, दारू पिए हुए थे, मारना पीटना शुरू किया,
इन लोगों ने भी डिफेंस में उनसे ही लाठी लेके मारा, क्योंकि ये लोग जब गए थे कोई लाठियां लेके नहीं गए थे, बात से झगड़ा हो रहा था, बात से ही सुलझ गया। जब लाठी लगी तो वो एक्सीडेंटली ऐसी जगह लग गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और उस डेथ के लिए मुझे भी दुख है। बच्चा जवान था, किसी का भी हो, हिंदू का हो मुसलमान का हो, उसका दुख होता है। पूरे परिवार ने बुलडोजर एक्शन की मांग की, बुलडोजर एक्शन हुआ, एनकाउंटर की मांग की जा रही है। वो भी करा दो भाई, संविधान थोड़ी है यहाँ तो आरएसएस का राज है, बजरंग दल का राज है, वो तो करा देंगे। अंदर भी तो वही हो रहा है, अंदर भी उनके साथ मारपिटाई हो रही है, अंदर भी सारी चीजें वही हो रही है। अच्छा सर, तरुण की फैमिली के पास जैसे सीसीटीवी वीडियोस की बात चल रही है और भी एविडेंस है, तो क्या मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो पुलिस के पास पेश हुआ हो? मुस्लिम पक्ष ने जितने एविडेंसेस पुलिस को दिए थे अकॉर्डिंग टू द फैमिली, वो सब पुलिस ने लिए, डिलीट किए, और आज की तारीख में एक दो वीडियो बची हैं जो मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा, जो मेरे पास हैं। उसी के बेस पे जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्या हुआ था, वो मुझे इसीलिए पता है। तो क्या पुलिस को वो वीडियो डिलीट करनी चाहिए थी? मैडम, इस चीज में जो भी हुआ है पुलिस को करना चाहिए था क्या? अरे भाई, अगर आप एक बात बताएं, एक आदमी उस टाइम मरा नहीं था, इंजर्ड था, और 10 इधर इंजर्ड थे, उधर 2 इंजर्ड हैं मान लीजिए, तो 2 और 10 का रेशियो में कौन भारी होता है? 10 वाले होते हैं ना। तो उसके परिवार को किस किस को अरेस्ट किया बताओ ना, एक नाम तो बताओ। उधर से तो कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। अब वो एक्सीडेंटली, चलिए मुझे नहीं पता है कि किसकी कमी रही, उसको टाइम से मेडिसिन नहीं मिली, या हॉस्पिटल नहीं गया, या पुलिस की लापरवाही रही, या परिवार की रही, या जो भी रहा, ये तो बात का है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसकी डेथ कॉज हो गई। अब डेथ कॉज होते ही परिवार पहुंच जाता है मैडम के पास, हमारी सीएम साहिबा के पास, और सीएम साहिबा एक तुगलक की फरमान जारी कर देती हैं, उड़ा दो घर। अरे भाई, राजशाही चल रही है यार, लोकतंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है? संविधान को माना जा रहा है? कोई संविधान है इस देश में? सिर्फ आरएसएस का, बजरंग दल का ऑर्डर माना जाएगा? भाई ये हम तो नहीं होने देंगे। ये जितने यहाँ खड़े हैं काला कोट डाल के, ये संविधान के अनुयायी हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान ही हमारा भगवान है, और संविधान से ही ये देश चलेगा। जिस ढंग से वो चलाना चाह रहे हैं, हम नहीं चलने। सर, रिजवान की बात आप कर रहे थे, जिससे शुरुआत हुई 15 साल के बच्चे की, वो रिजवान को किसने उठाया और वो रिजवान कहाँ है, वो जाना। अब ये चीज बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अभी तक ना तो हमें पुलिस की तरफ से कोई, ना तो इस पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना इस पर कोई बात कर रहा है कि उस घर का एक बच्चा गायब है, वो कहाँ गया। क्योंकि रूमर जो उड़ रहे हैं वो ये कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत हुई तो कहाँ हुई और कैसे हुई? देखिए, ये उनकी फैमिली ने बताया था कि वो अपनी मदर और बुआ के साथ जा रहा था। रात के 1 बजे गाड़ी में एक महिला एक पुरुष आए, उन्होंने उठा के उसको गाड़ी में धकेला है, डिक्की भी बंद नहीं की थी, और एकदम स्पीड में लेकर के भाग गए। वो दादी दादी चिल्लाता रहा, सॉरी दादी और मदर के साथ जा रहा था, वो दादी दादी चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की। अब वो अगर पुलिस वाले थे तो उन्हें किडनैप करने की जरूरत तो नहीं थी। अगर वो कोई और दल वाले थे, जो भी आपने बताया बजरंग दल या वगैरह वगैरह, उनके थे, तो उनका राइट क्या है? वो किस राइट से किडनैपिंग कर रहे हैं? किसने दिया उनको अख्तियार? हाँ। ये चीजें हैं, अब जो कोर्ट में लगाएंगे तो सारी चीजें निकल के आएंगी कि क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। अभी जो जब हम कल के उत्तम नगर पहुंचे, वहां के लोगों की जब हमने बात सुनी, उनका तो ये भी कहना था कि इनके 4-5 घर हैं, इन 4-5 घरों को नस्तनबूद कर देना चाहिए और बर्बाद कर देना चाहिए, और जितने भी मुस्लिम हैं इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, खदेड़ का भगा देना चाहिए। देखिए, उनकी नजर में तो उन्हें देशद्रोही बना दिया गया। अब वो सब देशद्रोही हैं मेरे ख्याल में। तो जो पाकिस्तान से आया था, क्या नाम था उसका, कसाब से बड़े आतंकवादी हैं ये, है ना। तो कसाब से ज्यादा बदतर हालत में भी हैं। कसाब की तो एक सेपरेट सेल थी, उसको किसी के साथ बिठाया नहीं गया था। इन लोगों को तो जर्नल रूम में जहाँ रखते हैं वहीं रखा है, और उन लोगों को वहां पे ना सोने दिया जा रहा है, जिसका मन आ रहा है 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, मार पिटाई करके जा रहे हैं। तो सारी चीजें अभी वो यातनाएं झेल रहे हैं, और मीडिया ट्रायल तो चल ही रहा है, जिसके अंदर उनको पूरा का पूरा बता दिया है कि ये तो आतंकवादी फैमिली है, सब कुछ है। क्या लगता है कि एक तरफा ही चल रहा है? बिल्कुल 101% एक तरफा चल रहा है। जब मैडम हमारी सीएम साहिबा 1 मिनट में फरमान जारी करती है और घर नेस्तनाबूद हो जाता है, उधर पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने भी फुटेज देखी है, बजरंग दल वाले जय श्री राम का नारा लगा के पूरा घर को आग लगा रहे हैं, सामान फेंक फेंक के आग लगा रहे हैं। तो भाई कहाँ है यहाँ वो संविधान? कहाँ है यहाँ कानून राज? है कहाँ?
कानून की तो धज्जियां उड़ रही हैं। और क्या अख्तियार है सीमा साहब अपना सीएम साहिबा को कि वो किसी का घर जमींदोज कर दें? कैसे कर देंगी? व्हाट पावर शी हैज? शी डोंट हैव एनी पावर। यहाँ पे जो संविधान में लिखा है उसके ढंग से चलना चाहिए। एमसीडी का एक अपना बहुत लंबा प्रोसीजर है। किसी का घर गिराने के लिए उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। जस्ट एक एक्सीडेंटली एक बच्चे की डेथ हो गई और उसमें आप सीधा एक फरमान जारी कर रही हैं। यूपी में भी इन्हीं की सरकार है ना, वहां 12 साल के बच्चे को गोली मार के मार दिया क्योंकि वो बीजेपी का नेता का भतीजा था। उसका घर क्यों नहीं जमींदोज कर दिया? क्यों ये बायस, क्यों एक साइडेड है कि सिर्फ एक मुसलमान को ही वो किया जाएगा, हिंदू को नहीं? उसके पिता की एक वीडियो वायरल हो रही है कि यही काम हमसे हुआ होता तो आपकी लाठी होती, हमारा घर होता, आपका बुलडोजर होता। आप क्यों नहीं? क्वेश्चन इज अगेन से। उसी दिन महावीर इनक्लेव में एक और मर्डर होता है, दोनों गुट हिंदू थे, उसकी तो कहीं खबर नहीं हो रही। पालम में भी एक मर्डर हुआ होली के दिन। दैट इज महावीर इनक्लेव पालम। उसके अंदर जो हुआ उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें रस नहीं आएगा ना। ये झगड़े वगड़े में मर गया, इसमें क्या रस है? तो जब तक हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे खबर कैसे बिकेगी और देश के अंदर मजा कैसे आएगा? बजरंग दल, जय श्री राम टाइप्स कैसे करेगा? वो सब करने के लिए उसको क्या चाहिए? वो मुसलमान, ये हिंदू, खेलो। अरे देश को इतना भी मत खेलो यार। दल थे उन्होंने अपनी राजनीति चमका ली इस सब में। ना तो तरुण से कोई लेना देना था, ना मुस्लिम पक्ष से कोई लेना देना था। जी क्या बिल्कुल। उनके दिल में दर्द होगा तरुण को लेकर? जिन लोगों ने ये उनके लिए तरुण एक मुद्दा है, नैरेटिव सेट किया, उनके लिए तरुण एक मुद्दा है, वो मुद्दा भुनाते हैं, दैट्स इट। वो देश में चाहे पुलवामा हो चाहे तरुण हो, वो सिर्फ एक मुद्दे हैं। इधर इंसान की कीमत कुछ नहीं। और यहाँ कानून आज कहाँ है ये तो ढूंढना पड़ेगा। अब कोर्ट में ढूंढेंगे भाई साहब कहाँ है कानून। यहाँ सड़कों पे तो दिख नहीं रहा। जब तक महिला की वीडियो वायरल नहीं हुई थी, मुस्लिम महिला की वीडियो वायरल नहीं हुई, तब तक इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि वो परिवार है कहाँ। और अब बात जो है वो रिजवान पर आकर रुकती है कि वो बच्चा कहाँ है। देखिए, वो महिला संपर्क में है मेरे, और उनको स्पेशली मैंने कहा कि आप दिल्ली में ना रहिए, दिल्ली इज नॉट नो मोर सेफ फॉर यू। तो उनको दिल्ली में नहीं आने के लिए भी कहा है जब तक ये केस प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि मुझे डर ये है कि अब उसकी स्टेटमेंट के बाद अगर वो दिल्ली में कहीं दिख गई तो वो भी अंदर है। तो परिवार के बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। अरे भाई, एक लाठी लगी है, एक आदमी ने मारी होगी ना यार, 14 आदमी ने लाठी मार दी क्या? उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, क्या रोल है उनका? सबको उठा के डाल दो बस। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो हाल हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। महमूद प्राचा जी से भी मैंने ये बात पूछी थी कि क्या धर्म देखकर अब इंसाफ होगा भारत में? प्राचा जी हमारे सीनियर हैं जी, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, उनके साथ भी काम किया है हमने, बड़े अच्छे फाइटर भी हैं, और मुझे लगता है उनको भी आना चाहिए मेरे साथ। आएंगे, मैं करूंगा उनसे बात, वो भी खड़े होंगे बिल्कुल, और खड़े होते रहे हैं वो भी। आपसे भी बात करना चाहती हूँ, किस नजरिए से आप इस केस को देख रहे हैं? जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम जैसा नैरेटिव जो सेट किया है, इस पर आप क्या कहना है? क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये तो बहुत पुरानी लड़ाई थी, ये आपसी रंजिश थी। देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देख ही नहीं रहा हूँ इसको। मैं एक ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई को मुद्दा बना दिया गया, वो नेशनल इश्यू बन गया, और नेशनल इश्यू के बाद इंटरनेशनल इश्यू भी बन जाएगा। तो बेटर है कि हमें इस चीज को मुद्दा ना बना के दो घरों की लड़ाई को ये दिखाना चाहिए बस। मीडिया का क्या रोल मान रहे हैं आप? मीडिया, जिस तरीके से आपने देखा होगा, पूरी मीडिया पर, चाहे वो नेशनल हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह सिर्फ एक तरफा वीडियो चल रही थी। एक तरफा वीडियो चल रहा है इस टाइम पे। वो बस ये दिखा दिया कि इन्होंने गलती कर दी है, मर्डर कर दिया, मार दो इन्हें। एक हिंदू लड़के को बेरहमी से मार दिया गया। हाँ जी। मुस्लिम परिवार के कितने लोग गए ये किसी ने नहीं देखा। कितने लोगों जख्मी हुए, कितने लोगों के हाथ टूटे, सर खुले, जैसे कि सर ने बताया जेल के अंदर मिलकर आए हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। तो इस पर ध्यान क्यों? मैम, मुस्लिम लोगों की साइड तो कुछ दिखाई नहीं जा रही है मीडिया में, न्यूज में, या किसी भी तरह से। उनको तो एकदम दबा दिया है। इस टाइम जो सबसे ज्यादा बोलबाला है वो हिंदू हुआ है। अगर आप कोई हेडलाइन भी देखोगे तो सबसे पहले ये होता है कि एक होली के गुब्बारे के चक्कर में एक मुस्लिम ने हिंदू की जान ले ली। पर उसके पीछे, उसके बाद जो एक्शन लिया गया मुस्लिम के अगेंस्ट, वो कहाँ है? उनके पूरा घर खत्म कर दिया। एक बात बताइए, एक बंदे ने अगर मर्डर करा है तो उसी बंदे को तो सजा मिलनी चाहिए ना कानून में, या उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे घर को, सबको बर्बाद कर दो?
कि कौन सा संविधान है, कौन सा कानून नहीं ऐसे है। तो बहुत सारे केस होली के दिन हुए हैं, चाहे वो संगम बिहार का हो, पालम का, जैसे सर ने बताया। तो वहां पर कोई संगठन क्यों नहीं पहुंचा, वहां पर आगजनी क्यों नहीं हुई, वहां पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ अपराधियों के घर? क्योंकि दे वर नॉट इजी टू पिक अप। ठीक है, कुछ मैटर्स होते हैं जो इजीली आप पिक करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन जहां पर उन्हें लगता है कि इसमें मजा नहीं है, एक्चुअली जो पॉइंट है उन्हें मसाला चाहिए होता है। दूसरी चीज, अगर आप अपार्ट फ्रॉम होली इंसिडेंट, अगर आप कोई दूसरे भी इंसिडेंट्स देखोगे जिसमें मुस्लिम्स को जबरदस्ती जय श्री राम चैंट करने पर मजबूर किया जाता है, फोर्सफुली मस्जिदों में चढ़ के नारे दिए जाते हैं, उस पर आज तक आप मुझे एक इंसिडेंट, जस्ट टेल मी अबाउट वन इंसिडेंट जहां पर बुलडोजर या डेमोलिशन हुआ हो। क्या वो गलत नहीं है? क्या वो नाइंसाफ इनजस्टिस नहीं है? वहां पे कोई कानून नहीं होता, इवन वहां पे पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर एक कुछ इससे पहले भी मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ, पर कुछ टाइम पहले का भी एक इंसिडेंट है। यूपी में कुछ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी थी, मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें उन्होंने जमात लगा के उन्होंने नमाज पढ़ी थी। वहां पर पुलिस का क्या हक बनता है उनको उठा के बंद करने का? मेरा घर है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या कर रही हूँ, दैट इज ओनली माई कंसर्न। मुस्लिमों की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या प्राइवेट रही है? नहीं रही मैम, यही तो नहीं रही, क्योंकि घर उनका घर नहीं है। बिल्कुल ना, उनका कोई घर है ना ही उनकी कोई पब्लिक प्लेस है, मतलब दे वर नॉट बिलोंग फ्रॉम हियर। उन लोगों ने यहाँ पर कि हिंदुस्तान मुस्लिम्स का है ही नहीं। They are from Bangladesh, they are from Pakistan, no matter they have already born in India, no matter what. अगर सवाल करते हो या फिर कोई जवाब मांगते हो तो आप पाकिस्तान चले जाते हो। हर बार हम एक मुस्लिम से ही क्यों देशभक्ति का हमें सबूत देना पड़ता है? आपको लगता नहीं है इस वीडियो में भी कमेंट आपके लिए भी ऐसे? बिल्कुल, मुझे बहुत गालियां मिलने वाली है। आई डोंट केयर अबाउट देम, दे कैन फील व्हाटएवर दे वांट, बस जो सच है वो यही सच है। अपना नाम जरूर बताएं। जी बिल्कुल, आपका नाम जरूर जानना चाहूंगी। एडवोकेट शीबा खानम। तो क्या आप किस नजरिए से देख रहे हो, आज पूरा वकील समाज इकट्ठा है एक मुस्लिम परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए? तरुण की मौत का दुख पूरे देश को है। जी बिल्कुल, दुख हमें भी है, लेकिन हम इसको कोर्ट के नजरिए से देखेंगे, हम मीडिया के नजरिए से नहीं देखेंगे इसे। हमारा काम है जस्टिस दिलाना, हम वो काम कोर्ट में, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल, एंड ट्रायल में जो भी होगा आपके सामने आएगा, सारी दुनिया को पता चलेगा, तो हम वही करेंगे। क्या लगता है कि आपको भी पोक किया जा सकता है कि आपने मुस्लिम का केस क्यों लिया, आप भी जिहादी हो, ऐसे करके वर्गल जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल? नहीं मैडम देखिए, एक बात इसमें, जब हम ये कोट पहन लेते हैं, जब हमने संविधान की शपथ ले ली, उसके बाद हम हिंदू मुस्लिम बचते ही नहीं। और मेरा मानना ये है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आस्था में होने चाहिए कि आप पूजा कहाँ करते हो, आप नमाज कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि एक सेकुलर कंट्री है, उसमें हमें सिर्फ कानून और संविधान को मानना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि हमें सामने वाला क्या कहेगा। ये तो काम है सो कॉल्ड आरएसएस और बजरंग दल कि वो टाइटल आपको एक गालियां देंगे कि आप एक बीइंग अ हिंदू। वैसे मैं बताता चलूं कि मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, मैं एक मुस्लिम हूँ, सर के साथ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। संविधान के तौर तरीके पर आप चल रहे हैं। मेरा मानना है कि हर इंडियन को उस पर चलना चाहिए, देश के हर नागरिक को उस पर चलना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद में मुसलमान हूँ, मैं अपने घर में मुसलमान हूँ, मैं रोड पर चलता हूँ तो मैं एक इंडियन हूँ। लगता नहीं है कि इस वीडियो में क्या कमेंट आ सकते हैं आपका नाम भी सुनकर, और आपके जो ये सवालों के जवाब? ये एक संविधान मुझे जो एक राइट देता है कि मैं डरूं नहीं, मेरी प्रोटेक्शन है, हर भारतीय की एक प्रोटेक्शन है संविधान। यस मैं बोल सकता हूँ, बगैर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। धन्यवाद सर, मैं आखिरी बार आपके पास फिर से आती हूँ। एक सवाल और है मेरा, किस तरीके से इंसाफ लग रहा है, किस तरीके से सारे सबूतों को मिटा दिया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, कोर्ट सुन नहीं रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो दिल्ली सरकार सुनती नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, और सुनवाई होगी। नहीं सर, ये इसलिए कहा मैंने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही 2024 में कि राज्य सरकार हो या फिर प्रशासन हो या दिल्ली पुलिस हो, वो जज नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मनमर्जी चल रही है, एमसीडी हो, प्रशासन हो या फिर दिल्ली सरकार हो। मैं कोर्ट के अंदर की चीज की गारंटी भी ले सकता हूँ और मैं मान भी सकता हूँ और मानता हूँ, मेरा मानना है, तभी ये कोर्ट पहना हुआ है। वहाँ जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन सड़कों पे मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता।
ये जो बजरंग दल वाले उत्पात कर रहे हैं या आरएसएस वाले कर रहे हैं या जो भी हिंदू संगठन कर रहे हैं और इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, उनका कौन श्योरिटी लेगा मैडम? आज मान लीजिए मैं छुड़ा दूं, यहाँ बाहर निकलते ही गोली मार के कोई चला जाएगा, उसकी श्योरिटी क्या है? और उसमें भी जय श्री राम के नारे लगा दो तो पुलिस वहां खड़ी होकर देखती रहेगी। पुलिस ये नहीं करेगी कि उनको अरेस्ट कर लूं। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल सुबह तक मेरे ही किसी बात पे वारंट निकाल दें और ऐसा होता रहेगा आगे भी। तो ये अंधेर नगरी चौपट हो राजा, सकता है जिहादी नाम भी पड़ जाए आपका। हाँ पढ़ने की, ऐसा भी कुछ पढ़ा सकते। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, चलता आया है, चलता रहेगा। ये थोड़ी देर के लिए मोमेंट्री हिंदू 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 करके जय श्री राम करके खेल सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ये दिस आई कैन अश्योर, संविधान को झुकने नहीं देंगे, संविधान को फॉलो करा के रहेंगे। ये आज जितनी चीजें जिन लोगों ने भी की हैं, प्री प्लान्ड या प्लान्ड, इसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा।